सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ब्लॉग ही मान लो या वीडियो मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने सिर्फ इसे ही शूट किया है। मैं जानबूझ के ब्लॉग मैंने आज शूट नहीं किया और मेरे पास जो बैकअप ब्लॉग है मैं उसे कल नहीं अपलोड करूंगा, परसों अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे कल सुबह आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मैंने आज इसे शूट की है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं एक दिन ना वीडियो बनाया था मैंने कि बिजनेस टॉपिक्स के लेकर के कि हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, हमें बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बताइएगा आपको कैसे लगे ये सजेशंस, और आप इनमें से कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में। और मेन चीज ये बिजनेस वाली ऑडियंस के लिए है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज को देर ना करते हुए। हर बिजनेस की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग अलग फील्ड वर्क होता है हर हर बिजनेस का। किसी बिजनेस में सेम लॉजिक नहीं लगते। आप अगर बिल्डर हैं कोई, तो आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना। अगर आप ऐसा है कि आप कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो उसमें भी अलग फायदा है ना। आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट करते हो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज में, फिर उनको सेल करते हो, तो ना अलग अलग फील्ड है, जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस है सबके, अलग अलग सबके जवाब होंगे, अलग अलग सबकी सोच भी होगी। तो इसलिए आपको ना बिजनेस अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं। पहली बात तो ये, हर इंसान गलती करता है कि दूसरे का बिजनेस देख करके कॉपी करेगा और बिजनेस को शुरू कर देगा। भाई आप उसका बिजनेस स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, उसके माइंड को फॉलो नहीं कर पाओगे। वो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने बाद अपने बिजनेस में कुछ ऐसा ऐड करे जो आपको पता ही ना चले उसने कहां से लाई है। आपको हो सकता है वो 1 साल बाद पता चले कि अच्छा उसने ऐसा ऐसा करा था, तब तक तो आपकी नैया डूब चुकी होगी। फिर आप बोलोगे यार मैं बिजनेस करने गया था, बिजनेस में फेल हो गया। बिजनेस तो बड़े लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का काम नहीं है। भाई बिजनेस हम ही जैसे लोगों का काम है, बस सही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि बिजनेस ऐसा करो जिससे लोगों को भी बेनिफिट हो। ये मत देखो कि सिर्फ हमारा बेनिफिट, अपना बेनिफिट ना एक एक रुपए मिलने से भी हो जाएगा। अगर आपने 135 करोड़ लोगों के लिए ऐसा कुछ बना दिया, या उनके लिए एक ऐसी सर्विस बना दी जो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, 135 करोड़ की आबादी में मैं कहता हूं कि 2-2.5 करोड़ इंसान आपकी सर्विस को उपयोग करेगा, है ना। आपकी सर्विस को इतने लोग इस्तेमाल करेंगे, सोचो कि वो हर दिन आपको 2-2 रुपए दे रहे हैं। हर दिन 2.5 करोड़ इंसान आपको हर दिन 2-2 रुपए दे रहा है, तो आपके पास हर दिन का अच्छा अमाउंट आ रहा है। तो इससे ज्यादा क्या लोगे यार किसी से कि 4-5 करोड़ रुपए महीने के आ रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है और धीरे धीरे आपकी सर्विस और बढ़ेगी और लोग इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा पैसा बढ़ेगा। तो ऐसा बिजनेस करो, ऐसी चीजें बनाओ जो कि लोगों को फायदा दे सके। अपने बारे में मत सोचो कि यार मैं एक सर्विस अगर मेरी कोई ले 100-200 रुपए मुझे मिल जाए, 1000 रुपए मिल जाए, क्यों मिल जाए भाई, उसका पैसा फ्री में आता है। और अपनी सोच में ये बैठा लो, किसी का दूसरे का देख के कॉपी नहीं करना। हर एंटरप्रेन्योर ये गलती करता है। और मेन चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ना बिजनेस के नाम पे ना ऑनलाइन किसी चीज को बेचने लग जाते हैं, कहते हैं बिजनेस कर लिया। भाई दूध को ऑनलाइन पैकिंग करके बेचने में कोई बिजनेस नहीं है। दूध पहले से था, पहले से ही बिक रहा था, बस तुमने उसको बॉटल में पैक करके बेच दिया। दूध किसी की नीड नहीं है यार ऑनलाइन में खरीदना, वो ऑफलाइन में खरीदना पसंद करेंगे। पर अगर आप बेच रहे हो तो आप बेवकूफ हो, या बिजनेस नहीं बना रहे हो फिर वो। और अगर बिजनेस आप कह भी रहे हो, तो बिजनेस और ब्रांड में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिजनेस में सर्विसेज जबरदस्ती बेची जाती हैं, लोगों के पास जाया जाता है, और ब्रांड कभी भी किसी के पास नहीं जाता, लोग उसके पास आते हैं। एप्पल का मोबाइल कभी आपके घर में एड में आया कि आप एप्पल का मोबाइल ले लो, नहीं ना। सो ब्रांड के बारे में पता चल गया, तो अब अगर थोड़ा बहुत कहीं से हिंट भी मिल गया ना लोगों को कि आईफोन 16 लॉन्च हो रहा है, न्यूजें आती, न्यूजें ऐड नहीं आती कि आपकी स्क्रीन में या मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो रील्स, तो वहां पे मिल जाए। तो सबसे बड़ी गलती ये कहते हैं लोग कि बिजनेस के पीछे पड़ जाते हैं। देखो बिजनेस करना है, पर एक ब्रांड बनाना है जिससे कि हमें आगे चल के उस ब्रांड का फायदा हो। विदेशों में आपका बिजनेस सर्विसेज नहीं था, ब्रांड सर्विस देता है। रिलायंस एक ब्रांड है, लोग ना उसका नमक तक खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? नमक 10 रुपए का आता है, वो भी क्योंकि वो ब्रांड है, भरोसा है लोगों को उस पर। टाटा ब्रांड है, कंपनी नहीं है, बिजनेस तो कर ही रहा है वो, पर टाटा एक ब्रांड है, भरोसेमंद। अगर सोचो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में आती है, उसका भी स्टील जो है ना टाटा ने भेजा है। विदेशों की पटरियों में भी टाटा का लोहा लगता है। तो सोचो कि ब्रांड का कितना बड़ा फायदा होता है। जरा 500 रुपए में शर्ट बना के, 1000 रुपए में शर्ट बना के ना 3000 रुपए में बेच देता है, 4000 रुपए में बेच देता है, क्योंकि ब्रांड है वो बिजनेस नहीं कर रहा। उसने ब्रांड बना रखा, उसको पता है कि मैं अगर अपने
कस्टमर को बोल दूंगा 1500 की टी शर्ट 4500 में मिलेगी, 4500 के लायक होगी, लोग समझेंगे, क्योंकि वो ब्रांड पहनना चाहते हैं। फिर उस वहां पे ना लोग इस चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, वो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं अपना स्टेटस बिल्ड करने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। इसलिए ब्रांड के पीछे भागो, बिजनेस तो होता ही रहेगा, बिजनेस तो बढ़ेगा ही, ब्रांड बढ़ेगा तो। और बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले लेते हैं, सोच लेंगे सारा ठेका हमारे ऊपर है, हमारा बिजनेस है, हमें करना है। वो तुम ऐसा जाल में फंस जाओगे ना, फिर तुम उसे कभी भी ऑटो पायलट मोड पे नहीं ला पाओगे। ऑटो पायलट मोड हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो आप कुछ नया सीख पाओगे, तभी तो आप कुछ नया कर पाओगे। आपके बिना सेल्स नहीं हो रही, आपके बिना पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा, अकाउंट नहीं बढ़ रहा अच्छे से, आपके बिना कुछ चीजें हो ही नहीं रही, वहां पे स्टॉक मैनेज नहीं हो रहा है ना, तो क्या मतलब यार ऐसा बिजनेस करके कि टाइम ही नहीं है आपको अपने लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कुछ। और मेरा खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद नहीं करता, मैं जो काम करता हूं ना तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मुझे टीम को सिखाना कैसे है, मैं मैनेजमेंट का काम संभालता हूं सिर्फ। और मैं लोगों को पीडीएफ बना के दे देता हूं, टीम्स को अपने प्रोवाइड करा देता हूं सेल्स टॉपिक्स कैसे करना है, मतलब सिखाता हूं सिर्फ मैं। ये है कि अगर मैं कल को 10 दिन या 1 महीना 1 साल किसी को कुछ भी ना सिखाऊं तो उसी तरीके से उसी पेज पे काम करते रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सिखा रखा है बहुत कुछ। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में, हर बिजनेसमैन को ये चीजें जरूर नोटिस करनी चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बिजनेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना अच्छे से रीड करो, हम क्या कर रहे हैं, कितना खर्चा लग रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मोटा मोटा हिसाब लगा के निकल जाते हैं और छोटी छोटी चीजें आती हैं जो उनको बहुत लॉस देके जाती हैं, है ना। वो छोटी छोटी चीजें इनके बिजनेस को ना एकदम डाउन लेके चली जाती हैं। तो इन पे आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से करनी है। और बिजनेस करो यार, बहुत पैसा है बिजनेस में, बिजनेस के अलावा कुछ मत करो। और एक बात सोच लेना कि तुम बिजनेस करने जिस लिए आए थे वो जब तक पूरी न हो जाए बात, तब तक बिजनेस को क्विट मत करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो के लिए इतना प्यार देने के लिए। बने रहिएगा मेरे इसी तरह के वीडियोस में, और ब्लॉग्स में डेली रूटीन ब्लॉग भी आते रहेंगे, अब कल से शूट होंगे और डेली रूटीन ब्लॉग में डालूंगा भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बाय बाय।